हे गाइस, तो मार्वल स्टूडियोज ने अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट अनाउंसमेंट किया इस साल के कॉमिक कॉन में। रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर से एमसीयू में लौट रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट के साथ। अब वो आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होंगे एमसीयू में, और एक डेडिकेटेड एवेंजर्स मूवी ही अब उनके नाम पे रिलीज होगी, जो कि है एवेंजर्स डूम्सडे। तो आखिर क्या है ये डूम्सडे स्टोरी लाइन और एमसीयू अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मार्वल स्टूडियोज ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अनाउंसमेंट के जस्ट पहले एक और बड़ी चीज अनाउंस करी इस मूवी के डायरेक्टर्स को लेके, जो कि जो और एंथनी रूसो होंगे, जिन्होंने अब तक की दो सबसे बड़ी एवेंजर्स मूवीज को डायरेक्ट किया है। और ये दोनों सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे ही नहीं बल्कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी डायरेक्ट करेंगे। अनाउंसमेंट के वक्त जो और एंथनी रूसो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड की स्टोरी है और इस स्टोरी को पूरा नहीं किया जा सकता एक और स्टोरी के बगैर। और फिर हम एवेंजर्स डूम्सडे का टाइटल कार्ड देखते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विक्टर वॉन डूम रिवील होता है। इसका मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे एक प्रेल्यूड या फिर पार्टली सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 की तरह एक्ट करेगी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इसकी स्टोरी कल्मिनेट होगी। इस रिवील से पहले डॉक्टर डूम को किसी भी एमसीयू प्रोजेक्ट में रिफर तक नहीं किया गया था और एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी अगले 2 सालों के अंदर, जिसका मतलब है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को आइडियली कहीं ना कहीं पहले इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा किसी प्री एवेंजर्स 5 मूवी में। और एमसीयू के आने वाली मूवीज की लिस्ट में जो सबसे लाइकली मूवी कंटेंडर है डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो है फैंटास्टिक फोर, जिसे अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रीनेम कर दिया गया है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम भले एक एवेंजर्स लेवल विलन रहा हो, लेकिन प्राइमरीली वो एक फैंटास्टिक फोर विलन रहा है और स्पेसिफिकली वो रीड रिचर्ड्स का आर्च राइवल रहा है, जिसका मतलब है कि भले ही फैंटास्टिक फोर मूवी में विलन गैलेक्टस होगा, लेकिन डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस जरूर किया जाएगा उस मूवी में, फिर चाहे वो एक ब्रीफ रोल हो या फिर एक छोटा सा टीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैंटास्टिक फोर की ये है कि ये मूवी एक अल्टरनेट 1960s के रेट्रो फ्यूचर यूनिवर्स में सेट होगी और इस मूवी के एंड में ऐसा कुछ जरूर होगा जिसके चलते फैंटास्टिक फोर का अपना खुद का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये पूरी फैमिली किसी दूसरे यूनिवर्स या फिर अर्थ 616 पे आ जाएगी। काफी चांसेस है कि उनके साथ साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम भी अर्थ 616 पर आ जाएगा और मोस्टली यही सही तरीका होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने का, कंसिडरिंग वो अर्थ 616 पे ऑलरेडी आयरन मैन था, सो उसे किसी दूसरे यूनिवर्स से ही आना होगा। डॉक्टर डूम कॉमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स और साइंटिस्ट में से एक रहा है। इनफैक्ट वो एक सॉर्सरर भी रहा है, जिसके अंदर सॉर्सरर सुप्रीम बनने की कैपेबिलिटी है। उसे इंसानियत को बचाने में और उसे बेहतर बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रही है, लेकिन ये सब उसे अचीव करना है पूरी दुनिया पर कंट्रोल जमा कर। इसीलिए शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर रेडी हुए होंगे इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। उन्होंने अनाउंसमेंट के वक्त भी यही बोला था कि उन्हें कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स को प्ले करना पसंद है। New mask. Same task. What did I tell you? I like playing complicated characters. तो डेफिनेटली उनके डॉक्टर डूम में हमें स्टेट ऑफ विलेनियस वाइब्स नहीं दिखेगी, बल्कि ये ग्रे कैरेक्टर होगा विद कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस रादर देन अ जेनरिक विलन। और इस डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी ही प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे में हमें देखने मिलेगी और इस मूवी का एंडिंग ही सेटअप होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक की ओपनिंग स्टोरी अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि बियॉन्डर्स नाम के बीइंग्स, जो कि मल्टीवर्स के बाहर से बिलोंग करते हैं, उनका काम है मल्टीवर्स को मेंटेन करना, जिसका मतलब है मल्टीवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही उनके हाथ में है और उन्हें मल्टीवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के नेचुरल साइकिल को पूरा करना ही पड़ता है। जब मल्टीवर्स अपने इसी 7th साइकिल या कॉमिक्स में जिसे 7th कॉस्मोस कहा गया है उस स्टेज पर था, तब बियॉन्डर्स ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए, जहां पर उन्होंने मॉलिक्यूल मैन को एक मल्टीवर्सल बॉम्ब की तरह यूज किया। अब डॉक्टर डूम को बियॉन्डर्स के इस प्लान के बारे में पता चल गया और बियॉन्डर्स के तय हुए वक्त से पहले ही उसने हर यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को मारना शुरू कर दिया, जहां उसने अज्यूम किया था कि इस नेचुरल साइकिल को तोड़ने से वो मल्टीवर्स को बचा सकता है। हालांकि डूम का जो इंटेंशन था, चीजें वैसी टर्न आउट नहीं हुई। मॉलिक्यूल मैन को वक्त से पहले मारने के बाद भी इंकर्जन शुरू हो गए और यूनिवर्सेस वक्त से पहले ही खत्म होने लगे। जब डूम को ये रियलाइज हुआ कि मॉलिक्यूल मैन को मारने से मल्टीवर्स बच नहीं सकता, तो उसने बचे हुए मॉलिक्यूल मैन को मारने की बजाय उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे डूम उन मॉलिक्यूल मैन का एक बॉम्ब बना सके और बियॉन्डर्स के खिलाफ ही इस बॉम्ब को इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर डूम ने बियॉन्डर्स को मजबूर किया उनके सामने आने के लिए और उसी वक्त डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन के अपने बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया, एक आखिरी एफर्ट में बचे हुए मल्टीवर्स को खत्म होने से बचाने के लिए।
इस डेटोनेशन ने बियॉन्डर्स को ही खत्म कर दिया और जो आखिरी मॉलिक्यूल मैन बचा था उसमें इस डेटोनेशन की वजह से बियॉन्डर्स की सारी पावर्स आ गई और इस मॉलिक्यूल मैन ने इस पावर को डॉक्टर डूम को दे दिया। अब इस सब के बावजूद मल्टीवर्स पूरा खत्म हो गया, लेकिन अपने बियॉन्डर्स वाले पावर की वजह से डॉक्टर डूम ने एक अपनी खुद की नई रियलिटी बना ली इंकर्जन्स के बाद बचे हुए यूनिवर्सेस के रेमिनेंट से। इस नई रियलिटी को बैटल वर्ल्ड नाम दिया गया। इनिशियली ये बैटल वर्ल्ड एक कियोटिक जगह थी और डूम ने आकर इस जगह पर ऑर्डर एस्टैब्लिश किया और वहां का रूलर बन गया गॉड एम्परर डूम। डेफिनेटली इसी स्टोरी को एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया जाएगा। इफ नॉट द सेम स्टोरी तो कम से कम इसी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर एवेंजर्स डूम्सडे बनेगी, जहां डूम की ओरिजिन स्टोरी से लेकर उसके कॉस्मिक अवेयरनेस तक की जर्नी को दिखाया जाएगा। इसके चलते वो बियॉन्डर से भी इंटरेक्ट कर पाएगा जो खुद मल्टीवर्स से भी ऊपर है। एमसीयू में ऐसे बहुत ही कम बीइंग्स हैं जिन्हें इस लेवल की कॉस्मिक अवेयरनेस है। इनमें से एक एग्जांपल है व्हाट इफ सीजन 1 के मेन विलन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का, जो इतना ज्यादा पावरफुल और कॉस्मिकली अवेयर हो गया था कि उसे मल्टीवर्स और वॉचर दोनों के प्रेजेंस का पता चल चुका था। बिल्कुल इसी लाइंस पे अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम एक कॉस्मिकली अवेयर बीइंग बन जाएगा बाय द एंड ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे और बैटल वर्ल्ड बनने के बाद की स्टोरी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू होगी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी खत्म हुई थी जब आखिरी बचे मॉलिक्यूल मैन ने बियॉन्डर्स की पावर रीड रिचर्ड्स को दी थी और इसी पावर से रीड रिचर्ड्स ने एक नया मल्टीवर्स क्रिएट किया था। तो सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन के कोर कैरेक्टर्स में डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स सबसे आगे है और इसी रीजन की वजह से ज्यादा चांसेस है कि आने वाले फैंटास्टिक फोर मूवी में ही रीड रिचर्ड्स के साथ साथ डॉक्टर डूम का भी इंट्रोडक्शन होगा एमसीयू में। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है एवेंजर्स डूम्सडे और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एमसीयू के रिटर्न के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।